प्रणाम सभी को। तो आज के सत्संग का चर्चा विषय है धरती कैसे चल रही है। हमारा जो प्राकृतिक सिस्टम है ना वो कैसे चल रहा है उसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। ये बहुत एक्चुअली ये आज की बात अगर समझ लेना तो बहुत ऊंची बात है। ये समझने के बाद में और कुछ समझना बाकी नहीं रहेगा। पूरा प्राकृतिक स्वरूप कैसा चल रहा है, कैसा हो रहा है, वो पूरा नियमावली के साथ में इंक्लूड आ जाएगा। ठीक है, देखिए मैं इसको डिस्कस करते हैं हम। तो हमारी जो धरती चल रही है, धरती चलने के लिए सात आकाश एक साथ चल रहे हैं। ठीक है, सातों आकाश एक साथ चलना ही धरती के प्राकृतिक रूप से चलती है। अब सात आकाश बोल दिया तो सात आकाश कैसे रहते हैं, क्या रहता है, उस पर डिस्कस करेंगे। तो जब हमारा सात आकाश की बात कर रहा हूं तो हम थर्ड थर्ड डायमेंशन जो तीसरा आकाश है, जो संसार है, मन बुद्धि वाला है। चौथा आकाश मृत्यु है, क्योंकि मृत्यु के बाद ही वैराग्य होता है, फिर ज्ञान होके हम आगे बढ़ते हैं। दिन आता है पांचवा आकाश, छठवां आकाश। अप टू छठवां आकाश ये वायुमंडल रहता है। सातवां आकाश ये अंतरिक्ष रहता है। और सातवें आकाश के ऊपर तो स्वयं शिव ही है। वो सातवें आकाश के ऊपर साक्षात शिव ही रहते हैं। ठीक, अभी एक एक आकाश के विषय में समझते हैं। देखिए, सबसे उच्च स्तर वाला जो होता है, सातवें आकाश के ऊपर स्वयं शिव, स्वयं शिव के नीचे सातवां आकाश। जो सातवें आकाश के लोग हैं ना, जो सातवें आकाश में जीते हैं, वो रहते हैं सम्राट, वो रहते हैं जैसा राजा, पूरे वो सिस्टम का राजा जैसे। ठीक है, वो ऐशो आराम वाला, एकदम सम्राट के भांति। वो मतलब उनकी जिंदगी बस मजे में, एंजॉय करने में, क्योंकि वो साथ में जीते हैं। उन्होंने जान लिया प्राकृतिक स्वरूप, सभी कुछ भी पता है उनको। ठीक, ये सातवें आकाश वाले। और इवन दो ये वाले जो लोग हैं ना, मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि इसके आगे स्वयं शिव है। तो सातवें आकाश के लोग बिल्कुल ही ये प्राकृतिक सिस्टम में राजा की तरह, सम्राट की तरह मजे में जी रहे हैं, बस एंजॉय कर रहे हैं। कोई कुछ टेंशन वाली बात नहीं। सातवें आकाश के लोग का क्या टेंशन रहेगा, राजा एकदम मजे में जो एंजॉय करते हुए रहते हैं वो। ठीक, उसके उनके नीचे जो रहते हैं वो आता है छठवां आकाश। छठवां आकाश मतलब सातवां आकाश हो गया राजा, तो प्राकृतिक स्वरूप छठवां आकाश वाले जो लोग होते हैं वो हो जाएंगे मंत्री। ठीक है, जो संकल्प के साथ में बैठते हैं। ठीक है, ये छठवें आकाश वाले रहते हैं, ये वायुमंडल के हो गए। अभी छठवें आकाश से नीचे पूरे वायुमंडल पे हो गए, है ना। तो ये जो रहते हैं ना, ये एक जो रुद्र स्वरूप जैसे रहते हैं। और ये रिजिड रहते हैं। ठीक है, ये रुद्र स्वरूप जब बोल रहा हूं ना, तो ये छठवें आकाश वाले पूरा ये तोड़ फोड़ वाले रहते हैं, जो जो स्थिति रहती है छठवें आकाश की। और ये जो काम करते हैं ना, जैसे राजा ने जो बोल दिया, जो नियम राजा का लग गया उसके हिसाब से ये बस ठाम वही, राजा ने जो नियम बोल दिया उसको पकड़ के ये चलेंगे पूरा। उनका एक ही चलता है, यस और नो, बिगड़ने का काम ही नहीं। ठीक, इस प्रकार से उससे थोड़ा नीचे आ जाते हैं पांचवें आकाश में। पांचवें आकाश में बैठते हैं ज्ञानी, जो हम लोग हैं पांचवें डायमेंशन की जो बात कर रहे हैं, वहां पे ज्ञानी बैठते हैं। वहां पे अभी फिर उसमें आ गए सभी सदगुरु, सदगुरु, जगत गुरु, जितने भी आचार्य वगैरह है, सब 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 जितने भी ज्ञानी हैं वो पांचवें आकाश में है। तो जैसे ये जो लोग हैं ये सिखाने वाले हैं। तो हमारे क्या बोलते हैं, चुन के जो आते नहीं, या सांसद जो बैठते हैं, तो ये ज्ञानी लोग हैं उस प्रकार से। उसके ऊपर वाले जो छठवें आकाश के बताए वो मंत्री लोग वाले हैं। ठीक, और फिर ये पांचवें आकाश हो गया,
इससे नीचे वाले जो है वो है कंप्लीट जनता वाले, इसके नीचे की कंप्लीट जनता वाले। क्योंकि पांचवें आकाश के नीचे चौथा आकाश तो मृत्यु है, और थर्ड डायमेंशन जो है तीसरा आकाश है वो संसार है, मन बुद्धि वाला है। तो ये सभी आकाश एट अ टाइम धरती पे चल रहा है, धरती इस प्रकार से चल रही है। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है, जो राजा उनकी जो लाइफ रहती है ना, वो रहते हैं साक्षात, मतलब ये ऐसा होता है कि हाँ भैया 10 लोग हैं ना, तो 10 में कोई गांव है, गांव में 10 लोग हैं, तो 10 में से एक आदमी वो राजा स्वरूप होगा, वो सातवें आकाश का होगा, और उसके अंडर ये पूरे 9 लोग चलते होंगे। ये मतलब ये ऐसा सिस्टम है, ये प्राकृतिक रूप से ऐसा सिस्टम ही चलता है, हर तरफ ही ऐसा चलता है। एक राजा रहता है सातवें आकाश का, बिंदास्त वाला, उसको लेना देना ही नहीं है। और पता है इस सातवें आकाश की खूबी ये है कि वो क्या बोलते हैं, वो जिस आकाश में रहते हैं वो सोर्स में रहते हैं, जो हम बोलते हैं ना ग्रंथ निकलते हैं। तो जो सातवें आकाश के लोग रहते हैं ना, वही ग्रंथ निकाल सकते हैं, वही उस सोर्स से जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि सातवें आकाश के बाद में डायरेक्ट शिव है, ठीक, स्वयं शिव है। तो सातवें आकाश का ये है सम्राट को कहवाती, बस चल छोड़ने यार ये मजे लो वाला, ऐशो आराम वाला जिंदगी। और क्या होता है ना, जब मैं डिसीजन की बात करता हूँ ना, तो ये जो वायुमंडल वाले जब 1000 डिसीजन लेना पड़ेगा, तो उनका एक डिसीजन है ना, ये वायुमंडल वाले ये बहुत सारे डिसीजन ये वगैरह खेलते बैठेंगे खेलते बैठेंगे खेलते बैठेंगे। सातवें आकाश वाला एक डिसीजन लेगा ना, वो उसके एक डिसीजन मतलब वायुमंडल वालों के 1000 डिसीजन के बराबर, एक डिसीजन लेके पूरा सिस्टम ही हिला देगा। तो ये इस प्रकार से कंप्लीटली चलता है, सातवां आकाश, छठवां आकाश, पांचवा आकाश, चौथा, तीसरा, इस प्रकार से। तो जब बात होती है कि जब हमारा डिस्कशन चल रहा था ना, चर्चा विषय, भैया जी ने ये जब बात बताया, तो भैया जी ने, मैं फिर हमारा ऐसे ही चला क्यूरियोसिटी, तो मुझे पूछा, हाँ बता तो फिर मैं कौन से आकाश में रहता हूँ। तो मैं थर्ड डायमेंशन में रहता हूँ या फोर्थ डायमेंशन में। तो फिर हम बोले आप तो हमेशा सातवें आकाश में रहते। फिर उन्होंने समझाया, राजेश, तो सातवां आकाश है ना, वो अंतिम स्थिति, जहाँ पे कुछ नहीं है, बस है वाला, वो स्थिति है ना। तो उस आकाश में भी हम ज्यादा देर नहीं रह पाते, है ना, वहां पे भी, क्योंकि वो रहते हैं फिर इधर सातवां आकाश, छठवां आकाश, और जब ज्ञान देना रहता है, जब सत्संग में रहते हैं, तो पांचवा आकाश। और क्या होता है ना, देखिए, जो वो थर्ड डायमेंशन की वाली जितनी भी चीजें हैं ना, वो फिफ्थ डायमेंशन में रह के आराम से कर सकते हैं, क्योंकि समझ ही तो है ना। और यहाँ पे और एक चीज ऊंची वाली बात, जो भैया जी की बात अगर कर रहा हूं ना, तो वो स्वयं शिव है ना। तो ये 3 4 5 6 7 पार करके वो स्वयं शिव वहां बैठते हैं। फिर अभी जैसा मैं, राजेश थर्ड डायमेंशन वाला, ठीक है, तो अभी कैसा होता है ना, उन्होंने बताया, राजेश में जब पहले मैं भी था ना संसार में, जब थर्ड डायमेंशन में था, मन बुद्धि के साथ में था, तब वो जब शरीर में थे तो मन बुद्धि चलता था, है ना। अब जब स्वयं शिव हो गए, तो मतलब ये थर्ड डायमेंशन में थे, मन बुद्धि चलता था, थर्ड डायमेंशन 4 5 6 7 पार करके स्वयं शिव हो गए। अब जब वहां से वापस नीचे आ रहे हैं और ये नीचों के डायमेंशन में जी रहे हैं वो, तो उस समय ना इतनी स्थिरता रहती है उनके भीतर, वो जो विचार रहते हैं ना, जो थर्ड डायमेंशन में चल पचल जो चलता था वो खत्म है, स्थिरता। वैसे बॉटल जो रखी रहती है ना, इतना स्थिर रहते हैं ना, बस साक्षी भाव वाला, मतलब आप समझ सकते इतनी स्थिरता बस है वो। क्योंकि पहले तो हम भी जैसा मैं हूं, क्योंकि मेरा मन है, कुछ बात है, अहंकार है, राजेश है, इस प्रकार लगता है। और जब जान गए ना कुछ भी नहीं है, फिर जब आते हैं ना शरीर में, तो कुछ नहीं रहता है, ये खाली खोखा ही रहता है। जब हम बात करते तो समझ के साथ करते, उनका तो वो अनुभव है, वो अनुभव के साथ उसमें जीते हैं। तो वो
थर्ड डायमेंशन में तो आने की बात ही नहीं है, क्योंकि थर्ड डायमेंशन मन बुद्धि वाला है ना। फिर बात ये होती है कि वो खुद थर्ड डायमेंशन में रहते ही नहीं है, उस आकाश में रहते ही नहीं है, और थर्ड डायमेंशन वाली संसार उनको पकड़ने जाएंगे तो कैसे पकड़ेंगे? क्योंकि उनको पकड़ने के लिए तो हमारा चेतना का स्तर ऊपर उठना चाहिए, तभी तो हम समझ पाएंगे। अगर थर्ड डायमेंशन का जो मन बुद्धि शरीर में है, वो आदमी साक्षात शिव स्वरूप ऊर्जा को जानने की कोशिश करेगा, उसका उतना चेतना का स्तर ही नहीं है, तो समझेगा कैसे? वो तो मन बुद्धि से समझेगा, और भैया तो मन बुद्धि में रहते ही नहीं है, पकड़ कैसे पाएंगे? तो ये इस प्रकार से रहता है, ये आकाश की बात है। और जब मैं आकाश की बात कर रहा हूँ, जैसे समझाया, सातवां आकाश राजा वाला, छठवां आकाश मंत्री स्वरूप है ना, वो मंत्री मंत्री जो लोग रहते हैं, वो जो डिसीजन करते हैं। उसके बाद में पांचवें आकाश ज्ञानी वाले लोग। तो ये तीनों तीनों आकाश में रहते हैं। जैसे अब इसका एक एग्जांपल, जो हमारे प्रेमानंद जी महाराज है ना, वो छठवें आकाश में बैठे हैं। वो संकल्प के साथ बैठे हैं, बस उधर ही उन्होंने अपना बना दिया, अपनी दुनिया मतलब अपना जो संप्रदाय है बना दिया, और उसी के साथ में बस, क्योंकि उन्होंने धारण कर लिया, बस यही है, यही सही है, यही गलत है, इस प्रकार से। और वो यस और नो में चल रहा है, ये गलत है, ये सही है। जब सातवें आकाश में चल रहे हैं ना, अब सही गलत कुछ नहीं है, है ही नहीं, और बोलते ही नहीं है भैया ये सही है, ये गलत है। जैसा प्रेमानंद जी का स्टेटमेंट आता है ना, कि भैया ये नहीं करना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, इस मार्ग में नहीं जाना चाहिए, ये गलत है, वो सही है। सातवें आकाश वाले रहते ना, ये चल छोड़, कुछ है ही नहीं, तो क्या सही गलत हुआ? वो लेवल पे चले जाते हैं सातवें आकाश का। ठीक है। और इवन तो क्या होता है ना, जो सातवें आकाश में रहते हैं, और सातवें आकाश के लोग है ना, जल्दी मृत्यु हो जाती है, उनकी मशीन जल्दी खत्म हो जाती है। तो मैं वो जैसे भैया जी ने बोला, मैं बोला ऐसा क्यों, मतलब हाँ, तो बोले एक्चुअली होता ये है कि उनके लिए मृत्यु भी कुछ नहीं रहा ना। मृत्यु तो बस ये मशीन चेंज कर रहा हूँ ना यार, क्या ही करने का है, रह के रहते रहते हैं, मजे लेते हैं और चले जाते हैं। शंकराचार्य भी तो 32 वर्ष की उम्र में चले गए। तो ये इस प्रकार से होता है कि जो उस लेवल में जाता है, उस लेवल में जाने के बाद में वो वो मतलब उनके लिए रहता ही नहीं है, क्या जन्म क्या मृत्यु, वो स्वयं मतलब वो लेवल में चले जाते हैं। तो ये जन्म मृत्यु से परे वाला, तो कंप्लीट धरती, ये इसी प्रकार चलती है, इसी प्रकार के लोग धरती में हैं। और इवन दो सातवें आकाश के भी लोग धरती पे हैं, बट उनको पता नहीं है, पता नहीं है क्योंकि उनको बताने वाला गुरु नहीं है, कि भैया ये डिसीजन तुम ले रहे हो, इस सातवें आकाश का डिसीजन है, ये आपके एक डिसीजन से ये पूरा आपका सिस्टम हिल रहा है। लोग रहे जी रहे हैं, बट उनको पता नहीं है। ये इसी प्रकार से होता है कि जैसे आध्यात्मिक यात्रा में मुझे पता है कि भैया जी के साथ डिस्कशन हुआ था, कितने सारे लोग हैं जिनको समाधि घटित हो चुकी है, बट उनको पता ही नहीं है, क्योंकि गुरु नहीं है, गाइडेंस नहीं है। इस चीज को समाधि बोलते हैं करके बताने वाला तो चाहिए ना, बताने वाला को ही पता नहीं है, तो ऐसा गुरु ही नहीं है तो क्या बताएंगे वो? जैसा मैं बोल दिया, प्रेमानंद जी महाराज छठवें आकाश में, वो सातवें आकाश की बात नहीं करेंगे ना, वो हो गया, वो संकल्प धारण करके उधर ही बैठ गए, उससे आगे भी नहीं बढ़ना उनको, खत्म हो गया, उनको मिल गया। तो मैंने प्राकृतिक स्वरूप मैंने बताया था कि आपने बोल दिया ना भैया इतना इनफ है, तो प्रकृति आगे देती ही नहीं है, रोक देती है उधर, कि हाँ ये इतने में खुश है, खत्म। उन्होंने अपना बना दिया, अपनी दुनिया में अपने लोगों के साथ आनंद के साथ रह रहे। ये इस प्रकार से होते हैं, वो संकल्प शक्ति के साथ बैठ सकते हैं छठवें आकाश वाले, जैसे वो बैठे हैं महाराज जी। तो ये इस प्रकार से कंप्लीट धरती चल रही है, सातों आकाश में चलती है। ये ये है असली ज्ञान। तो देखिए, कोई भी सिस्टम है कैसा भी है ना, इवन जो हम कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जाओगे ना, तो यही देखोगे, एक टॉप में रहता है, उसके नीचे वाले रहते हैं,
और फिर उसके नीचे और सेक्टर वाले ऐसे चलते हैं, है ना। जो टॉप में रहता है वो राजा सम्राट, उसके नीचे और कुछ लोग बिठा देते हैं, फिर उसके नीचे मतलब हेड हेड वाले रहते हैं, और नीचे फिर जनता है, कॉमन एम्प्लॉय, इस प्रकार से। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, सातवें आकाश वाला राजा, छठवें आकाश वाले मंत्री, है ना, संकल्प स्वरूप जो लेके बैठ जाते हैं, पांचवें आकाश वाले ज्ञानी। अब क्या होता है, ज्ञानी लोगों को है ना, ये मतलब अभी जब आकाश की बात कर रहा हूँ ना, तो ये आध्यात्मिक यात्रा है। तो ये जो हम जो फिफ्थ डायमेंशन की बात कर रहे हैं, हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, ज्ञान की ज्ञान स्वरूप। तो यहाँ पे भी बातें जो करते हैं ना, हम लॉजिक देते हैं, क्योंकि कुछ बात समझाने के लिए मैं लॉजिक दूंगा, कि सिखाने वाले लोग रहते हैं ना, तो उनको लॉजिक देना पड़ता है। जब छठवें आकाश में जाएंगे ना, तो वहां पे लॉजिक नहीं चलता। वहां पे ये ऐसे से ऐसा हुआ भैया, ये हुआ वो हुआ नहीं, वहां पे यस और नो चलता है, ये हुआ या नहीं हुआ, खत्म। ये छठवें आकाश की बात है। और सातवें आकाश की बात ही निराली है, वहां पे लॉजिक नहीं, यस और नहीं, बस खत्म। जब आएगा, झोंका आएगा, डिसीजन लेगा, एक ही डिसीजन लेगा, तड़क से पूरा उड़ा देगा, क्योंकि वो खुद प्राकृतिक स्वरूप हो जाता है। तो यही पूरा सिस्टम चल रहा है, यही है, इस प्रकार से धरती चल रही है, पूरे सातों आकाश को ले एक साथ लेकर चल रही है धरती। बट ये बात है समझ की। हाँ, और एक चीज बताता हूँ इसमें ऐड, जैसा होता है कि अगर आप पांचवें आकाश में हो, तो कोई छठवां आकाश वाला आ जाए ना, तो बस आप है ना, उसको पांचवे वाले आकाश वाले को ऐसे ही जीत जाओगे, क्योंकि बात होती है समझ की। हम अगले वाले आकाश में बैठते हैं ना, तो हो जाता है। जैसे एक कहानी आई थी कि वो सुग्रीव का भाई बाली था, बाली ही शायद है उनका नाम। वो जहां पे भी युद्ध करने जाते थे ना, अगले वाले के आधा आदि शक्ति उसको मिल जाती है, ऐसा कुछ तो भी था, बाली है वो, आदि शक्ति उनको मिल जाती है। तो क्यों मिल जाती है ना आदि शक्ति, बिकॉज वो उसके ऊपर वाले आकाश में है। राजेश अगर पांचवें आकाश में बैठा है, तो थर्ड डायमेंशन वाले की आदि शक्ति तो वैसे ही मेरे पास है, तो थर्ड डायमेंशन वाला वैसे ही नहीं जीत पाएगा। इस प्रकार से ऊपर वाला, मेरे से ऊपर वाला कोई सिक्स डायमेंशन वाला है, मैं अगर फिफ्थ डायमेंशन में हूं, तो वो आदि शक्ति मेरी ले लिया, वो वैसे ही जीत गया। इसीलिए सातवें आकाश वाले हैं ना, उनसे कोई भीड़ ही नहीं पाते। कैसे भिड़ेंगे ना, वो तो वो उसके नीचे ही है पूरे, वो तो अंतरिक्ष में बैठा है, बाकी सबका ज्ञान वायुमंडल वाला है। ये इस प्रकार से चलता है। और इसमें और एकदम भारी वाली चीज, एकदम रहस्य वाली चीज, जब जब ये सब वायुमंडल का चलते रहता है ना धरती पे, ठीक है, जब चल रहा है इस प्रकार से, धरती सातों आकाश को लेके चल रही है। लेकिन जब जब युग परिवर्तन होता है, तब तब वो धरती अंतरिक्ष का रास्ता खोलती है। तभी हम अंतरिक्ष में उस सातवें आकाश में बैठ के स्वयं शिव के दर्शन करके कंप्लीट वो वायुमंडल के साथ चेंज करना चाहते हैं ना पृथ्वी, तभी ये रास्ता खुलता है। नहीं तो चल रहा है। अगर आप देखो, श्री कृष्ण जी आए थे, फिर शंकराचार्य जी आए, शंकराचार्य जी के बाद में चल रहा है, सब वायुमंडल का ही चल रहा है। क्योंकि गौतम उस श्री कृष्ण जी आए थे, गौतम बुद्ध जी आए थे, है ना। गौतम बुद्ध जी जब आए थे, तब युग परिवर्तन की बेला थी, तब कंप्लीट वायुमंडल चेंज करना था, तब खुला था ये अंतरिक्ष वाला ज्ञान। क्योंकि धरती को कंप्लीट वायुमंडल का ऊपर का ज्ञान देंगे, तभी तो ये कंप्लीट चेंज होगा ना। उस समय वो अंतरिक्ष वाला आकाश खुलता है, लोगों की समझ बढ़ती है, चेतना का स्तर बढ़ता है। और अभी गौतम बुद्ध के बाद अभी आया ये पीरियड, जब हम थर्ड डायमेंशन से फिफ्थ डायमेंशन जा रहे हैं, युग परिवर्तन मतलब कंप्लीट आकाश चेंज हो रहा है। इस समय में वो वेला है कि हम अंतरिक्ष का ज्ञान सहज रूप से पार पा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट सृष्टि भी प्राकृतिक रूप से चेतना का स्तर बढ़ा रही है। तो हमें पांचवें स्तर पे लेके जा रही, छठवां सातवां, ये इजी वे से हो रहा है। नहीं तो ये सातवां स्तर, सातवां आकाश पहले बहुत कठिन था। वो बोलते हैं ना, आपको भी पता है, जब सतयुग में तो कितने साल तपस्या करनी पड़ती थी, है ना। वो फिर द्वापर में, त्रेता में, तो अभी देखिए
इतना सरल मार्ग है, इतना सरल मार्ग से चेतना का स्तर बढ़ रहा है। और ये जो वेला है युग परिवर्तन वाली, इसमें बहुत इजी वे से हम उस साक्षात शिव के दर्शन करके सातवें आकाश में रह के कंप्लीट अपनी जिंदगी भी गुजार सकते हैं। और एक बार वो दर्शन हो गए तो फिर तो ये डायमेंशन तो चिल्लर है। जहां भी रहो वहां पे जैसा चाहे वैसा राजा बने राजा, या फिर करता रहे। और फिर वही है, छठवें आकाश में रहता है। जैसे भैया जी आते हैं ना पांचवें आकाश में, पांचवें आकाश में आके फिर ये ज्ञान की बातें करते हैं, क्योंकि लॉजिक देना पड़ता है। भैया ऐसा रहा तो ऐसा होगा, वैसा रहा तो वैसा होगा, इस प्रकार से। ओ माय गुडनेस। तो ये इस प्रकार से सातों आकाश पैरेलली चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं। धरती ऐसे चलती है प्रकृति के स्वरूप से। यही था आज का सत्संग। चलिए भैया। इसके और फिर दूसरे एंगल से भी मैं समझाता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअल में होते क्या है, हम जीते हैं पृथ्वी में, है ना, एक पृथ्वी में जीते हैं। तो पृथ्वी में जीने का संपूर्ण नियम तय होता है अंतरिक्ष में, है ना। उस अंतरिक्ष में फॉर्मूला बनता है, उस फॉर्मूला को वायुमंडल में कैलकुलेट होता है, और यही वायुमंडल में कैलकुलेट का हम धरती पे जीते हैं। जैसे बारिश होने के लिए पहले अंतरिक्ष में चट्टान चिटकान पड़ती है, तो बादल बनती है, अब उसके बाद फिर बारिश होके पृथ्वी का अपना सर्कुलर चलती है ना। अब ये अंतरिक्ष का नियम कैसे तय होता है अंतरिक्ष में, इस बात को जैसे हम यहाँ 3D में क्या करते हैं, अपना राशि, है ना, ग्रह नक्षत्र, ये जब तय करते हैं ना, सूर्य, हमारे 7 ग्रह है, एक ग्रह की साल मोशन के हिसाब से हमारी यहाँ की दिनचर्या है ना। तो ये हमारी दिनचर्या की जो हमारे मन में जो आने वाली ये जो सब पूर्ण है, वो तो है तो अंतरिक्ष में। अब उसको प्रोसेस शुरू आता है, यही स्टेज है आकाश की बात। एक अंतरिक्ष आकाश, एक हो गया वायुमंडल आकाश, अब एक बीच गैप है, उसके बाद जीने का आकाश, फ्रंटी आकाश। तो दूसरा डायमेंशन से भी समझ आया प्रकाश भैया, और जी दूसरा जी एंगल जी। से बताया मैंने, हाँ बताइए तो हाँ। जरा इसके लिए। जी जी। आपने बोला कि जैसे पृथ्वी पे जो भी नियम चलते हैं वो एक्चुअली बनते हैं अंतरिक्ष से, क्योंकि वो जो सोर्स है, वो फॉर्मूला है, वो अंतरिक्ष में डिजाइन होता है, वहीं से चलता है। उसका एग्जांपल आपने दिया ग्रह नक्षत्र वाला, कि देखिए ब्रह्मांड के जो नियम है, ग्रह नक्षत्र है, वो वहां पे बनते हैं, और वो जो इफेक्ट रहता है वो पृथ्वी पे यहाँ पे जानते हैं, धरती पे। तो ये इस प्रकार से चलता है। जो कुछ भी अंतरिक्ष में होता है, अंतरिक्ष के नियम ही सोर्स फॉर्मूला वहां पे जनरेट होता है, और वो फिर धरती पे आता है। तो इसी प्रकार से तो हमारा जो टिम्बर गीता का भी ग्रंथ लिखा गया है, क्योंकि वो सातवें आकाश का है। वो वहां पे बना, वो सोर्स था, कोड था, वहां से बना, वो धरती के लिए बना। तो ये धरती के लिए ये ज्ञान हो जाएगा। ये इस प्रकार से बोल रहे हैं, वहां पे होता है वो कंप्लीट डिजाइन कोड। और फिर वो थर्ड डायमेंशन पे नीचे आता है, वायुमंडल में आएगा, फिर वो धरती पे आएगा, फिर वो धरती पे लगेगा। ये बोल रहे थे ना भैया जी। हाँ जी, हाँ जी भैया जी, जी जी। यहाँ पे अच्छा। ऐसा होता है। लड़ाई ना हर आकाश में होता है। अब मतलब किस तरीका की लड़ाई है, अब जैसे 5 आकाश की लड़ाई होती है, ज्ञान के लिए होती है, जैसे वो आ जाते हैं ना, मतलब वो ज्ञान के लिए लड़ाई होती है। तो हाँ हाँ। 5 आकाश की, 6ठो आकाश की और 7वां आकाश की भी लड़ाई होती है। जब जब युग परिवर्तन होता है तब की लड़ाई होती है वो 7वां आकाश का लड़ाई। लेकिन वो नीचे से लड़ाई होते 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 जाते 7वां आकाश का लड़ाई होता है। मतलब 7वां आकाश में जो बनाए हुआ रूल्स था ना, उसके ऊपर ही भिड़ जाते हैं। अच्छा। तो ज्ञानी ज्ञानी भिड़ते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, समझा। हम्म। तो लड़ाई हर आकाश में होती है भैया। समझा समझा। जी जी। हाँ जी माता जैसे जी। जैसे कि राजा राजा महाराजा भी एक देश में है, तो फिर दूसरा देश को आंख डालते हैं ना। हाँ 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 हाँ। हाँ, यही है 7वां आकाश का लड़ाई। हाँ। तो तो युग यहाँ पे भी। परिवर्तन के समय हाँ सातवां जी। आकाश की लड़ाई होती है युग परिवर्तन के पीरियड में। जी जी। आपके पकड़ में। सिक्स जी। डायमेंशन में जैसे वो प्रेमानंद जी बता रहे हैं यहाँ पर कि वहीं स्थित हो, मतलब स्थिर हो गए वो ना, आगे नहीं बढ़ पाए। कहने हम्म। का मतलब ये है ना। जी 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 जी।
सातवें में नहीं जा पाए, वो वहीं जैसे उन राधा हाँ, रानी के एक्चुअली दर्शन उनका ये हुए। था ना माता जी, वो वहीं पे हो गए, उन्होंने संकल्प के द्वारा उधर ही बैठ बैठ गए, वो हाँ, संकल्प के राधा साथ बैठ रानी के गए। उनको अच्छा राधा अच्छा। रानी के दर्शन हो गए, तो उन्होंने बोल दिया कि मेरे को काफ़ी कुछ मिल गया, अब आगे ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। है ना? एक तरह जी। से मतलब। हम्म। हाँ, अच्छा, ठीक। हाँ, अब यहाँ पे समझो, जैसे राधा रानी सातों आकाश में तय हुआ, उसी को उन हुँ, लेके पकड़ के बैठ गए वो छठों आकाश में। इस तरह हम समझ पाते हैं कैसे आकाश में हाँ, बैठे हैं। हाँ, 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 इसको समझाओ, मेन यहाँ पे है। जी, जी जी। ठीक। एक्चुअली सुधा माता जी, जैसे भैया जी हुँ, बताने जा रहे हैं, वो जो हुँ, राधा रानी है ना, वो तो सात आकाश के पर वाली है ना। तो उन्होंने हाँ, क्या किया ना, उस राधा रानी को ही पकड़ा है ना। जो राधा रानी जिस तत्व से बनी है, जो हाँ, स्वयं शिव वाला है, सातवें आकाश के ऊपर वाला है, निर्लिप्तता वाला, एम्प्टीनेस हाँ, वाला, वो जो तत्व है ना, तत्व जो हाँ, ऊर्जा, वो वहां हाँ, तक ही जाना है, अंतिम तो वो है एक्चुअली। बट उन्होंने हाँ, क्या किया, हाँ, राधा रानी मतलब साकार रूप से बस यही हाँ, है करके उधर ही रुक गए, ये इस हाँ, प्रकार। वही कह रही हूँ ना मैं। वैसे तो हाँ वो 7वें मतलब 7वें से भी ऊपर होंगी ना, क्योंकि वो तो हाँ प्रकृति है ना। लेकिन हाँ। उन्होंने मान लिया ना कि मुझको मतलब हम जैसे थोड़ी देर के लिए हम कोई चीज़ जैसे हम थोड़ी देर के लिए मार्क मतलब बच्चे हमारे एग्ज़ाम में मार्क्स लाते हैं, ना? तो कोई जी। 80% पे ये संतुष्ट हो जाता है कि नहीं काफ़ी है ये, ना? हम्म। जी कोई जी आगे बढ़ने के लिए जाता है कि नहीं मैं 90% लाऊँगा या 99 लाऊँगा, ना? जी जी। तो एक तरह से ऐसे ही तो है ये भी। हाँ, ऐसे ही है। उनको मिल प्रेमानंद जी गया। हाँ, 90% पे रुक गए जी। मतलब। हाँ, अब वही वही है। बता रहे हैं कि ये गलत है, ये सही है मतलब जो भी है ना। हाँ, तो क्योंकि वो, हाँ भैया जी, फिर इसको रुक गए भी नहीं कह सकते हैं, हाँ, क्योंकि वो छठों आकाश ही तो ऐसा है ना जो सातों आकाश मतलब उनको होता है। मतलब ये हाँ, समझ की बात है, प्रकृति ने दिया हुआ उनको भार है। वो हाँ, छठों आकाश का भार दे के रखा है उनको, एक पिलर स्वरूप हाँ, बना के हाँ, प्रकृति ने। हाँ, समझे अच्छा। राइस भैया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मतलब वो क्योंकि आध्यात्मिक एक हाँ, यात्रा कर सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं, लेकिन वो तो प्राकृतिक सातों स्वरूप आकाश ही रुक पता गए। है उनको, हाँ, वो सातवां पता आकाश है पता है। सब हाँ जी जी जी। पता है उनको। हम्म। वो मतलब एक काम करने का वो देते हैं ना, निर्णय का डिसीजन उनको कहाँ पे रखे हैं करके वो हाँ, मतलब दिखाई देता है प्रकृति स्वरूप, अगर वो सारी चीज देखे तो इस तरह है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, यहाँ तो हम लोग को फिर बाउंड्री बनना है जैसा लग रहा था मुझे बातों में। अच्छा 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 अच्छा। आया भैया हाँ, जी बात है, कि ऐसा नहीं है कि उनको वो आकाश पता है, बट प्राकृतिक स्वरूप जैसा आपको काम दिया कि हाँ भैया ये वाला ज्ञान है, आगे बढ़ाओ, तो वो ऐसा हो गया। उनको दिया कि ये लोग है, उनको ये ऐसा नियम से यहाँ पे संभालो, तो प्राकृतिक स्वरूप ही वो वहां पे रहे, इस प्रकार से। हाँ, हाँ, वही प्रकृति स्वरूप और जो उनके ये मतलब वो है अनुयायी हैं जिन्हें बोलते हैं मतलब ना, जी 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 तो जी। उनको वहां तक पहुंचाना चाहते हैं कि तुम यहाँ तक पहुंच जाओ, नहीं हाँ हाँ वैसे। जी। बट हाँ, उनको पता है, सातवां आकाश भी पता है, ये सब पता है। जी। जी, हम्म। ठीक है, ठीक है ठीक माता जी। जी। है, प्रणाम। हाँ।